नमस्कार, JTN लाइव में आपका स्वागत है। और नए साल की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनका जो नया साल है उसकी शुरुआत बेहतरीन हो। JTN पे आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक धार्मिक यात्रा पे। और जैसा कि आप ये साल के जो पेड़ हैं, पेटरवार का इलाका है, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको झारखंड के एकमात्र शक्तिपीठ यानी रजरप्पा धाम का आज दर्शन कराऊँगा। आप इस यात्रा में बने रहिए हमारे साथ। लेकर चलेंगे साल की पहली वीडियो में आपको शक्तिपीठ रजरप्पा मंदिर, और देखेंगे कि वहाँ की व्यवस्था क्या है और किस तरह से आज रविवार का दिन है और वहाँ भक्तों का जमावड़ा है। बने रहिए हमारे साथ। बोकारो से 58 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इस वक्त ये रजरप्पा धाम है। आप देख रहे हैं कि इतवार होने के कारण साल की ये पहली छुट्टी का दिन है। लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने परिजनों के साथ। आप देख रहे हैं कि लोगों का जो भीड़ है वो अच्छा खासा है। और ये स्लोप है, भैरवी नदी की तरफ ये रास्ता जाता है जहाँ लोग स्नान करते हैं और उसके बाद मंदिर जाते हैं पूजा करने। रजरप्पा धाम है और रजरप्पा भैरवी नदी और दामोदर के संगम पर स्थित है। आप देख रहे हैं ये कलकल करती ये धाराएं भैरवी नदी की धाराएं हैं। और ये जो कलकल करता हुआ ये जो आप पानी देख रहे हैं ये निर्मल जल, ये सीधे आगे दामोदर की ओर जाता। आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद लोग मंदिर में जाएंगे पूजा अर्चना करने के लिए। ये मनोरम दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भैरवी नदी का किनारा है। आप देख रहे हैं कि जो धाराएं हैं काफ़ी निर्मल हैं। वो आगे जाके दामोदर में मिलेंगी। रजरप्पा जो है वो भैरवी और दामोदर के संगम पर स्थित है। लॉकडाउन के बाद पहली बार और नववर्ष के मौके पर आप देख रहे हैं कि किस ढंग की विहंगम तस्वीरें हैं। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। सरकार के दिए प्रोटोकॉल का लगभग उल्लंघन है। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के किसी तरह का कोई गाइडलाइन यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता। कम से कम मंदिर प्रांगण के बाहर की जो स्थिति है वो यही है। मंदिर प्रांगण के अंदर जो श्रद्धालु थे आपने वहाँ देखा होगा कि उन लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया था, क्योंकि पंडों को इंस्ट्रक्शन है इस बात का कि उनको मास्क का इस्तेमाल करने के लिए निर्देश दिया जाए। इसलिए जो श्रद्धालु मंदिर के अंदर हैं उनको ज़रूर मास्क वगैरह जो है वो इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए। रजरप्पा के भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर मां छिन्नमस्तिका का मंदिर स्थित है। इस मंदिर को प्रचंडिके के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर रुख किए मां छिन्नमस्तिके का दिव्य रूप अंकित है। पुराणों में कि ये रजरप्पा मंदिर का जो मुख्य मंदिर है मां छिन्नमस्तिके का, आप देख रहे हैं ये गुंबज है माता के दरबार का। और जो भक्त हैं आज रविवार को यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत छोटा सा द्वार है जहाँ आप देख पा रहे हैं कि लोग एक एक करके अंदर जा रहे हैं और पूजा करके वापस लौट रहे हैं। और इन सभी बातों पर कि मंदिर की क्या व्यवस्था है, इस वक्त हमारे साथ छोटू पंड्या जी मौजूद है और आइए ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। छोटू जी, क्या स्थिति क्या है लॉकडाउन की? सबसे पहले रजरप्पा मंदिर धार्मिक न्यास समिति की ओर से मैं छोटू बाबा आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि कोविड के इस काल में आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और विगत 8 महीना लॉकडाउन होने के पश्चात 8 अक्टूबर को मंदिर पुनः सभी श्रद्धालुओं के लिए विधिवत तरीके से जो झारखंड सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुरूप खोल दिया गया है। चूँकि नववर्ष है और छुट्टियाँ हैं, इसीलिए मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। सभी श्रद्धालु अपने परिवार के संग में आते हैं। रजरप्पा मंदिर चूँकि एक आस्था का संपूर्ण बड़ा सा साधन है कि आप आए यहाँ माँ भगवती का पूजा अर्चना करने के पश्चात अनेक रमणीय स्थल हैं। चूँकि रजरप्पा मंदिर में 2 नदियों का संगम है और पिकनिक स्पॉट भी है, इसी कारण सभी श्रद्धालुगण यहाँ पहुँच रहे हैं। जो कि हमारे जिला प्रशासन रामगढ़, SP महोदय और DSP साहब और हमारे स्थानीय जो प्रशासन के लोग हैं और हमारे रजरप्पा मंदिर धार्मिक न्यास समिति की ओर से दोनों का समन्वय है। इसीलिए सभी श्रद्धालुओं को जो झारखंड सरकार का गाइडलाइन है थोड़ी दूरी बनाते हुए, मुंह में मास्क लगाते हुए हम लोग सभी श्रद्धालुओं का विधिवत तरीके से दर्शन और पूजन करा रहे हैं। धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपने सुना ये छोटू पंडित जी थे, बता रहे थे कि मंदिर में क्या व्यवस्था है। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जो विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, जो जाप कर रहे हैं, कुछ लोगों की मान्यता है और यहाँ पे वो जाप कर रहे हैं। चूँकि ये सिद्धिपीठ भी है
और यहाँ पर जो जाप करते हैं उनकी अपनी मनोकामना है और वो लगातार इसमें लीन रहते हैं। सिद्धिपीठ होने के कारण बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। आप देख रहे हैं कि लोग इसमें लगे हुए हैं। मैं आपको मंदिर का जो प्रांगण है दूसरी ओर मैं आपको ले चलता हूं और कोशिश कर रहा हूं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं मैं उनसे ज़रा आपकी बात भी करवा पाऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा आप उनसे बात भी अगर हो पाए तो मैं देखता हूँ। लॉकडाउन के बाद आप पहली बार मंदिर आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा। भीड़ बहुत है आज? हाँ भीड़ है। कब से थे आप लाइन में? 2 घंटे से हैं। 2 घंटे से? हाँ। 9 बजे से 11 बजे 9 बजे से 11 बजे लाइन में थे। मतलब 9 बजे से लाइन में? हाँ हाँ हाँ। सुना आपने, लोग सीधी बात कर रहे हैं कि लगभग 2 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कुछ एक और तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग हैं यहाँ पर। मैं नीचे जो गैलरी है जहाँ पर लोगों को लाइन अप किया गया है, ज़रा वो तस्वीरें आप सीधी देख लीजिए कि क्या स्थिति है मंदिर प्रांगण के अंदर। और रविवार होने के कारण लोगों का भीड़ बहुत ही अधिक है और लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने परिजनों के साथ आए हैं। नववर्ष का भी मौका है और ऐसे में जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए ये विहंगम दृश्य है। आप देख लीजिए जो रजरप्पा मंदिर प्रांगण में जो स्थिति है, भक्तों का जो जमावड़ा है, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हो। और ये फिर से मैं आपको क्यू की लाइनें में क्यू की जो तस्वीरें हैं मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो कि उत्सुक हैं बात करने के लिए मीडिया से। कब से हैं आप लाइन में? सर हम तो लाइन में सुबह 8 बजे से ही लगे हुए हैं। आप सुबह 8 बजे से लगे हुए जी, हैं? अब जाके आपको बारी में मतलब आपकी बारी आई है। जी जी जी। यहाँ पर एक और मान्यता है, लोग चूँकि शक्तिपीठ है, माता का दरबार है, कुछ लोग मन्नत मांगते हैं और पाठा बलि की भी परंपरा है। कुछ लोग आप देख रहे हैं कि संकल्प के लिए पाठा लेकर के जा रहे हैं। जो लेकर के आए हैं ज़रा मैं उनसे बात कर लूँ कि वो उनका जो मान्यता है इसको लेकर के, पाठा बलि को लेकर के क्या मान्यता था? पाठा बलि आप दे रहे हैं? पूजा करने हुआ था क्या? हाँ गाड़ी खरीदे थे तो इसी में पूजा गच्छा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसीलिए आए हुए। तो यहाँ पे तो बलि का तो प्रथा है यहाँ पे? हाँ बलि का प्रथा है। पहली बार आप आए मंदिर में? हाँ पहली बार आए। चलिए, आप देख रहे हैं लगातार मैं लोगों से आपकी बात करवा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोग और यहाँ पर हैं जो कि लगातार आते रहते हैं शक्तिपीठ में बात करने के लिए। आप पहली बार आ रहे हैं मंदिर में क्या? नहीं, बराबर आते रहते हैं। मतलब रेगुलर इंटरवल पे आप आते हैं? हाँ आते हैं। अभी लॉकडाउन के बाद पहली बार आए? हाँ पहली बार आ रहे हैं। कब से हैं लाइन में? ये करीब 2 घंटा हो गया। आप 2 घंटे से लाइन में? हाँ। आपके साथ और परिवार के? हाँ परिवार लोग भी हैं सब। लॉकडाउन के बाद पहली बार मंदिर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ तो बहुत है? बहुत ज़्यादा। कब से थे लाइन में? 2 घंटा हो गया। 2 घंटा? हाँ। लोहरदगा से आए हैं। कहाँ से? लोहरदगा से। लोहरदगा से। आप देख रहे हैं कि झारखंड के दूर दराज के इलाके से लोग आ रहे हैं यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। और आप देखिए कि ये एंट्री है मंदिर का, जो परिक्रमा लोग करते हैं वहाँ पर आए हुए हैं। एक नॉर्थ ईस्ट से एक भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आपकी बात करवाना चाहता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? आप कहाँ से आए? डोरंडा से। आप डोरंडा से आए हैं? अच्छा, आप रांची रहते हैं? हाँ रांची रहते हैं। अच्छा, कितने देर से है लाइन में? हम बहुत देर से हैं। 2.5 घंटा। लॉकडाउन के बाद पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार आए। आज संडे के कारण भीड़ भी बहुत है? हाँ बहुत भीड़ है। चलिए ठीक है। आप देख रहे हैं लोग लगातार, और आप देख रहे हैं कि प्रशासन की मुस्तैदी है यहाँ पर। लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी विहंगम दृश्य है और इतवार होने के कारण भी लोगों का जो जमावड़ा है बहुत अधिक है। एक और भक्त हैं जो उत्सुक हैं बात करने के लिए। कहाँ से हैं आप? बोकारो से। आप बोकारो से हैं? और सुबह कब से है लाइन में आप? हो गया 2 घंटा कम से कम। बोकारो में कहाँ रहते हैं? सिद्धिपीठ होने के कारण यहाँ पे माँ रजरप्पा के दरबार में बलि की भी प्रथा है। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर पाठा लेकर के आए हुए हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हो गई हैं, वो यहाँ पे पाठा बलि देते हैं। हालांकि जो पाठा बलि की जो एक्चुअल तस्वीरें हैं वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि तस्वीरें आपको विचलित करें। लेकिन अब सांकेतिक है, आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर पाठा आया है तो उनकी बलि भी होगी। रजरप्पा धाम में एक ख़ास तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मन्नतों का पत्थर यहाँ पर बांधा जाता है और जब से मंदिर है तब से ये परंपरा यहाँ पे बरकरार है। जो आते हैं वो अपना मन्नतों का पत्थर बांधते हैं। इस पे और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मंदिर कमेटी के सदस्य हैं गौतम पंडा जी। गौतम जी, स्वागत है आपका। और ये जो पत्थर बांधने की जो मान्यता है वो क्या है, ज़रा विस्तार से बताइए।
देखिए, जब से मंदिर है तब से पत्थर बनाता है, मन्नत के रूप में बांधा जाता है। अगर कोई भी आदमी का कोई तरह तकलीफ रहता है या कुछ मांगता है, वो प्रयास करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता है, उसके देवी के शरण में आके मनोकामना के रूप में यहाँ संकल्प करा के पत्थर बांध के टांग देते हैं। और जब काम पूरा होता है तो फिर आके देवी के यहाँ आके उपस्थित होके पूजा पाठ करते हैं और फिर एक पत्थर यहाँ से कोई खोलवा के नदी में विसर्जित करते हैं। ये परंपरा है, परंपरा है। मतलब लोग बहुत शिद्दत से मानते हैं इसको। एकदम मांगते हैं। पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, रोजी रोजगार, धन संपत्ति, कोई तरह का आपत्ति है उसको समाधान के लिए, केस मुकदमा उसका समाधान के लिए, बर बीमारी है, डॉक्टर को दिखाते दिखाते थक जाते हैं, लेकिन देवी जी का वरदान है, सपना है कि यहाँ आके आप माँ को दर्शन करके एक पत्थर संकल्प करा के बांधिए, निश्चय आपका काम 100% पूरा होगा। चलिए, धन्यवाद आपका। आपने देखा ये मन्नतों का पत्थर यहाँ पर लोग बांधते हैं और बहुत सारे यहाँ श्रद्धालु हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं। और ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं, ये नारियल यहाँ पे फोड़ा जाता है और यहाँ पे और भी दूसरी जो विधाएं हैं वो यहाँ पे संपन्न की जाती हैं। ये माँ के दरबार के ठीक सामने का ये प्रांगण है। उनका जो मुख्य जो दरवाज़ा है उसके ठीक सामने ये प्रांगण है। आप देख रहे हैं भक्तों की भीड़ है। आज रविवार होने के कारण मैं बार बार बता रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद और नए साल के अवसर पर बहुत ही अधिक भीड़ है यहाँ पर। आप तस्वीरों में सीधे देख रहे हैं। इस रूप में पत्थर को हम लोग संकल्प कराते हैं। श्री विष्णु विष्णुरों तत्सत अद्य श्वेत बाराह कल्पे जम्मूदीपे भारत खंडे आर्यावर्ते दामोदर भैरवी संगम स्थले माँ छिन्नमस्तिका मंदिरे मासानां मासोत्तमी उत्तमे मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे भास्करे पंचम्याम तिथो। अपना नाम लीजिए या जिनके नाम से बांधना है उनका नाम लीजिए, गोत्र जानते हैं लीजिए, जो भी कामना है देवी जी को मन में बोलिए। बोलिए उत्पन्नहं सपरिवारस्य सर्वबाधा ग्रह पीड़ा शांति निमित्तक सकल मनोरथ अभिष्ट कामना सिद्धार्थे मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु माँ भगवती छिन्नमस्तिका देवी मंदिरे मनोकामना संकल्प कर्माहं करिष्ये। आप देख रहे हैं ये एग्जिट गेट है राजरप्पा मंदिर का, जहाँ से श्रद्धालु दर्शन करने के बाद वापस बाहर आ रहे हैं। सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं, नए वर्ष के मौके पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी है तो उनको मोबिलाइज़ करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो सुरक्षा के लिए जो है वो जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं। इस बीच ये खास तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मोबाइल के ज़माना में अभी भी फ़ोटोग्राफी का क्रेज़ है और बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र हैं यहाँ मंदिर प्रांगण में जो कि ग्राहकों का फ़ोटो खींचते हैं और बस 2 मिनट में उनका फ़ोटो बना करके दिया जाता है। एक कैमरा पर्सन हमारे पास हैं, यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़र हैं विष्णु जी। विष्णु जी, कैसा प्रोफेशन अभी चल रहा है आप लोगों का लॉकडाउन के बाद? सर, लॉकडाउन के बाद सोशल मुक्त थोड़ा सा जो काम था पहले से अपेक्षा भी कुछ लो है हम लोग का भी, और लॉकडाउन तुरंत ही खुला है। इसके थोड़ा सा आदमी के पास परेशानी झेल रहे हैं, उसके साथ ही थोड़ा बहुत कुछ कल काम हो रहा है, ज़्यादा कोई विशेष। कितना पैसा लेते हैं एक फ़ोटो का? सर वो साइज के लेते हैं सर, 6/4 का लेते हैं 20 रुपीज़, 5/7 50 रुपीज़, A4 का लेते हैं 100 रुपीज़ लेते हैं। कितना टाइम में बना के आप लोग देते? बस 2 मिनट का या 5 से 5 मिनट टाइम। 5 मिनट? हाँ, 5 मिनट। आइए जरा आपका लैब देख लेते हैं कि कैसे क्या है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर कितना देर में फ़ोटो बना कर दे देते हैं आप? बस 1 से 2 मिनट लगता है। 2 मिनट लगता है। क्या रेट ले रहे हैं? विष्णु जी बता रहे थे कि साइज 4/6 का 20 रुपया है, और है जैसे साइज के ऊपर रेट है। 50 का बनता है, 100 का बनता है, 80 का बनता है, सब तरह का साइज है। मतलब ये कि यादगार भी हो जाता है, लोग उसको लेकर के जाते हैं। बहुत यात्री लोग को एक सुविधा भी है, और ये फ़ोटो तो मेमोराइज होता ही होता ही। तो सुना आपने जो यहाँ पर फोटोग्राफर हैं और फ़ोटो खींचते हैं यहाँ पर लोगों का, और इनका अपना भी रोज़गार है। साथ ही जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए भी ये तस्वीरें यादगार हो जाती हैं। एक बार फिर वापस चलते हैं, विष्णु हैं हमारे साथ, कंटिन्यू बने हुए हैं वीडियो में। विष्णु,
ये लॉकडाउन में आपको कोई पार्ट टाइम कर रहे थे या इसी में थे? नहीं सर, हम लोग सर छोटा मोटा सा घर सर फैमिली से जुड़े हुए हैं सर। खेती बाड़ी कुछ है और थोड़ा बहुत ये हम लोग का पार्ट टाइम जॉब है। विशेष लोग खेती बाड़ी पे घर में डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम लोग छोटा फैमिली से बिलीव करते हैं, इसकी वजह से। तो सुना आपने कि मंदिर प्रांगण के अंदर एक प्रोफेशन ये भी है, लोग अपना रोज़गार का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। इस बीच आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लैब संचालित है, आप देख रहे हैं। ये इंस्टेंट फ़ोटो बना करके दिया जाता है। कितने देर में आप फ़ोटो बना कर दे देते हैं? 2 मिनट में 2 मिनट में 2 मिनट में 2 मिनट। क्या चार्ज लेते हैं आप? एक फ़ोटो में 10 रुपया। चलिए, यहाँ भी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। किसी के पास 25 रुपया, किसी के पास 10 रुपया, किसी के पास 20 रुपया। इस बीच एक तस्वीर का और ख़ास है, मैं बाज़ार की आपको दिखा दूँ कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पे ख़रीदारी भी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रसाद के दुकान के अलावा आप देख रहे हैं कि मनिहारी का जो दुकान है वो यहाँ पर लगा हुआ है। बहुत सारी महिलाएँ हैं जो यहाँ पर जो चूड़ी, लहठी या फिर दूसरे जो सामान है उनकी ख़रीदारी ये कर रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर। और लॉकडाउन के बाद कैसा चल रहा है दुकान आपका? ठीक चल रहा है सर, बहुत अच्छा। और ये क्या नाम है? माँ का कृपा से ठीक है चल रहा है। मतलब बीच में लॉकडाउन में दिक्कत हो गया था? बहुत दिक्कत हो गया था सर, बहुत प्रॉब्लम। फिर से दरबार गुलजार हो गया है, फिर से लोग आना जाना, भीड़ भाड़। हाँ, लोग आना जाना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन थोड़ा सा एकदम लॉकडाउन का असर अभी भी है ये है, और वो उतना अच्छा से मार्केटिंग जो होता था वो नहीं हो पा रहा है। सबके पास पैसा ख़त्म है और उतना दिन 234 दिन दुकान बंद रहा है, इसके चलते बस। चलिए, वास्तविक तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर रजरप्पा में। मैं लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर बाज़ार की जो स्थिति है आप देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु फिर से बाज़ार में आना शुरू हो गए हैं और फिर से ये जो बाज़ार है वो गुलजार हो गया है। रजरप्पा धाम में जो भी आते हैं यहाँ से प्रसाद लेना नहीं भूलते हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जो प्रसाद यहाँ पर श्रद्धालु लेकर के जाते हैं उसमें इलायची दाना के अलावा ये चूड़ा है और खोया का जो पेड़ा बनता है वो है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि एक कारीगर हैं जो कि पेड़ा बना रहे हैं यहाँ पर। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ रजरप्पा से कि जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर और जो पेड़ा ले करके जाते हैं वो बनता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ का छोटू आप इस्तेमाल करते हैं? दूध है, दूध का खोआ मिक्स रहता है और दूध हल्का सा चीनी मिक्स रहता है बस। और इलायची वगैरह डालते हैं आप लोग? हाँ, हल्का सा इलायची रहता है टेस्ट के लिए। सुना आपने कि जो कारीगर हैं वो बता रहे हैं कि इसके अंदर कारीगर जो है वो बता रहे हैं कि इसके अंदर दूध, खोया और हल्का चीनी का इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रसाद का जो ये दुकान है वो सजा हुआ है। यहीं से जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और जो पूजन सामग्री है वो लेकर के जाते हैं। कोरोना का पीरियड है, आप देख रहे हैं कि पूजा का जो दुकान है उसके पास भी या उस काउंटर पे भी आप देख रहे हैं कि मास्क टंगा हुआ है। यानी कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो यहाँ से मास्क भी खरीदते हैं। और एक चीज़ बताइए, जो लोग प्रसाद लेने के लिए आते हैं आपके पास वो कितने लोग हैं जो आपसे मास्क भी लेते हैं? 40% सर, 40-50% लेते हैं। मतलब लेने बहुत लोग घर से भी लेके आते हैं ना सर, इसलिए। नारियल कैसे है? बाकी सब पहन के ही जाते हैं सर। हम लोग भी पहनते हैं, बस थोड़ा अपना साइड रहता है इसीलिए नहीं पहनते। चलिए, आपने सुना कि जो श्रद्धालु हैं वो प्रसाद के अलावा यहाँ से मास्क भी खरीदते हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। आज इतवार का दिन है, नए साल की शुरुआत भी है। आप देख रहे हैं कि जो भक्तों का जो तांता है वो मंदिर की ओर ये प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि दोपहर के लगभग 12 बजने जा रहे हैं और कुछ लोग अभी भी मंदिर में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको पूजा करने में कम से कम 2 से 3 बजेगा, ऐसा अनुमान है। क्योंकि मैं आपको क्यू से कुछ लोगों की बात करवा रहा था कि जो लोग लाइन में थे उनको 2 से ढाई घंटा 3 घंटे का समय लगा है मंदिर, जो मुख्य मंदिर है वहाँ तक पहुँचने में। तो ऐसे में जो श्रद्धालु इस वक्त मंदिर जा रहे हैं उनको निश्चित तौर पर 2 घंटा 2.5 घंटे का समय जो है वो लगने जा रहा है। मंदिर में जब तस्वीरों की बात चली है तो ये खास तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो बलि प्रथा मैं आपको दिखा रहा था आपसे थोड़ी देर पहले, तो जो पाठा बलि होता है उसके बाद बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो घर लेकर चले जाते हैं और कुछ लोग हैं जो कि यहीं पर बनाते हैं और खाते हैं। ऐसे में एक होटल मैं आपको दिखा रहा हूँ
कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं जो बाहर से आए हुए हैं वो यहाँ पे जो प्रसाद है पाठा का वो यहाँ पर बना रहे हैं और परिवार के साथ हैं लोग और खाने का इंतज़ाम यहीं पर इनका हो रहा है। जो दूर दराज से आते हैं खास करके ये उसके लिए ये इंतज़ाम करते हैं। और जो संचालक हैं इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर इस होटल के वो धनेश्वर हैं, धनेश्वर हांसदा हैं। धनेश्वर, कैसा स्थिति है अभी यहाँ पर आपका? मास्क ज़रा हटा लीजिए। अभी तो लॉकडाउन खोलने के बाद तो स्थिति ठीक चल रहा है। 2-4 पैसा हो रहा है। मतलब ये 300 दिन के बाद खुलने के बाद अब हाँ कुछ राहत हुआ है, कुछ राहत का मतलब कि बहुत राहत महसूस हुआ है। धनेश्वर, यहाँ पे अगर हिसाब की अगर बात करें तो बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो आपके पास लेकर के आते हैं प्रसाद यहाँ पे बनवाने के लिए। मान लीजिए अगर 50 व्यक्ति के लिए अगर आप खाना बनाते हैं, मीट चावल है ना, सारा सामान उनका होता है, तो आप क्या चार्जेस करते हैं? आपका स्टाफ है और बाद बाकी आपके सामान है, यहाँ पर चूल्हा वगैरह है, तो क्या हिसाब किताब है? हिसाब किताब यही रहता है सर, मेरा पानी रहता है, कोयला रहता है, डेग बर्तन रहता है, मिस्त्री रहता है, एक दाय रहती है पानी पत्तल उत्तल फेंकने के लिए, बस वही हिसाब से लगभग उसका वही 1500 से 1600 रुपये। तो 40-50 लोगों का इंतजाम हो जाता है? हाँ हो जाता है। सुना आपने, मैं आपको एक साइड से दिखा रहा था। आप देखिए एक परिवार है जो कि भोजन भी कर रहा है, प्रसाद ग्रहण कर रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा था राजरप्पा से और मैंने भरसक कोशिश की है कि आपको राजरप्पा मंदिर प्रांगण की हर एक तस्वीर जो है वो आपको दिखा सकूं। ये खास तस्वीर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आते हैं और ये इंतज़ाम जो है यहाँ पर पहले से ये अस्थाई इंतज़ाम है। जो धनेश्वर हांसदा जैसे जो लोग हैं वो इसको संचालित करते हैं और बाहर से जो लोग आते हैं वो उनको भी सहूलियत हो जाती है कि उनको बर्तन और चूल्हे वगैरह का या फिर कुक वगैरह का जो झंझट है वो नहीं करना पड़ता है और उनको जो प्रसाद है वो यहाँ पर रेडी टू ईट। चलिए तो ये खास तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूँ। ये राजरप्पा का पार्किंग एरिया है। आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद किस ढंग से लोग पहुँच रहे हैं मंदिर में। ये गाड़ियों का जो तांता है वो पार्किंग एरिया में आप देख रहे हैं और इत्तेफाक से नए वर्ष का मौका भी है और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं आपको पार्किंग एरिया की तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको जो लाइव तस्वीरें हैं वो आप देख सकें कि परिवार के साथ नव वर्ष के मौके पे कितना भीड़ है यहाँ पर राजरप्पा मंदिर में। आप पार्किंग एरिया में जो गाड़ियों का जो तांता है आप उसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ पर परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और दूर दराज से जो लोग आए हुए हैं वो 4 व्हीलर से और एक आध बस भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर 1-2 बस यहाँ लगी हुई है पार्किंग एरिया के अंदर। आप देख सकते हैं कि बड़ा जत्था भी यहाँ पर मंदिर प्रांगण में आया हुआ है माँ का दर्शन करने के लिए और जब नववर्ष का मौका है तो आउटिंग के लिए और शायद वनभोज के लिए भी प्रसाद के जरिए, क्योंकि पाठाबली की परंपरा है यहाँ राजरप्पा मंदिर में।